अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान में बिछने वाली एक नई गैस पाइपलाइन से मुतालिक है, जो कि कराची से कसूर तक 1122 किलोमीटर रकबे पर बिछाई जाएगी। उस सिलसिले में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक बाकायदा मुआहदा साइन हो गया है मॉस्को के अंदर। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज है उसे 50% तक कम किया जा सकेगा। उस अहम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, उसकी निटी-क्रिटी, उसकी मालियत क्या है, कितना अर्सा लगेगा। जबकि दूसरी अहम खुशखबरी है कि जनूबी पंजाब के एक और अहम ज़िले बखर के लिए ये खुशखबरी है कि वहाँ 9 अरब 48 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। और उसके अंदर सबसे जो अहम हिस्सा है वो ग्रेटर थल कैनाल का है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया और 5 ज़िले जो है बेसिकली इसके अंदर मुस्तफ़ीद होंगे। उस इलाके की 7 लाख एकड़ जो अराज़ी है वो मीठे पानी से ज़ेरे काश्त आ सकेगी। आइए चलते हैं सबसे पहले जो कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक बहुत अरसे बाद एक अहम मुआहदा साइन हुआ है, वो है ये पहले इसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट का नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसका नाम तब्दील कर दिया गया है। उसका नाम है पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन कराची की बंदरगाह से लेकर कसूर तक आएगी। 1122 किलोमीटर टोटल लेंथ होगी इसकी। तो इस गैस पाइपलाइन के अंदर जो गैस आएगी वो एलएनजी टर्मिनल्स के जरिए आएगी, जो कि पोर्ट कासम पर लगने जा रहे हैं। पहले पोर्ट कासम पर 2 टर्मिनल लगे हैं, 2 मजीद को इजाज़त दे दी गई है, वो भी इंशाल्लाह अगले 1 साल में स्ट्रीम लाइन आ जाएंगे। तो ये दुनिया भर से पाकिस्तान गैस सस्ती इंपोर्ट करने के बाद इसको पोर्ट कासम पहुँचाया करेगा और पोर्ट कासम के ज़रिए इस गैस को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा थ्रू दिस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन बहुत अरसे से ड्यू थी, 5 साल तो हो गए पाकिस्तान को इससे निगोशिएट करते हुए रशिया से। लेकिन एक मसला ये था कि रशिया का उसूल ये है कि जिस किसी ने रशियंस के पैसे देने होते हैं और डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उनके साथ दोबारा कारोबार नहीं करते। जब 1992 के अंदर यूएसएसआर टूटा तो पाकिस्तान ने उस वक्त रशिया के जो पैसे देने थे वो थे 93.5 मिलियन डॉलर, यानी कि $93 मिलियन। हमने पैसे नहीं दिए, हमारी कंपनियां दरबट के बैठ गईं, लेकिन रशियंस नहीं भूले। अब इमरान खान की हुकूमत ने आके वो पैसे वापस कर दिए हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अब वो 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। उनके अंदर एक सबसे अहम प्रोजेक्ट ये वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर भी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। 5-6 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं, इनमें चाइना भी शामिल है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया कि स्टील मिल के अंदर 50 से 60% जो मुलाजमीन थे उन्हें गोल्डन हैंड चेक देने के बाद घरों को भेज दिया है, ताकि जो नई कंपनी आए वो इसलिए उसको लेने से इनकार ना कर दे कि यहाँ पर मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है। वापस आते हैं इस पाइपलाइन की तरफ। तो पहले इस पाइपलाइन का जो कुतर था ये होनी थी 42 इंच की और इसने रोज़ाना 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट गैस तरसील करनी थी। लेकिन अब इसको बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इसको 42 से बढ़ाकर 52 या 56 इंच किया जाए और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.2 अरब की बजाय 1.6 यानी कि 1 अरब 60 करोड़ क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना ये कराची की बंदरगाह से कसूर तक ट्रांसपोर्ट कर सके। इस पाइपलाइन के अंदर जो पाकिस्तान और मॉस्को का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा 51% है और मॉस्को का हिस्सा जो है यानी कि रशिया का वो 49% है। और इस पाइपलाइन की लागत है वो 2.25 अरब डॉलर्स है और तकमील के लिए अगले 2 से 2.5 साल का दौरानिया लगेगा। तो ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ रोज़ाना गर्मियों में गैस की शॉर्टेज है वो तकरीबन 2.5 बिलियन क्यूबिक फीट है। तो ये पाइपलाइन जो एक है ये उसमें से 60% जो गैस की शॉर्टेज है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। उसके अलावा पाकिस्तान में अब एक्सप्लोरेशन का काम बढ़ रहा है, तो उससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अगले 2 सालों के दौरान, जब तक ये 2 सालों के दौरान ये पाइपलाइन मुकम्मल होगी, पाकिस्तान की अपनी नई गैस फील्ड्स जो है जिनके ठेके गुज़िश्ता दिनों दिए गए हैं वो भी स्ट्रीम लाइन आ जाएंगी। कुछ डिस्कवरीज हो रही होंगी, कुछ में हमें चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी, तो पाकिस्तान एक अच्छे पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, एक मसला में रहेगा वो है सर्दियों, क्योंकि सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर गैस की जो शॉर्टेज है वो 2.5 अरब क्यूबिक फीट से बढ़कर रोज़ाना 6 अरब क्यूबिक फीट हो जाती है। वो जब तक हमारी लोकल प्रोडक्शन ना हो या हम पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन ना बिछाएं, जब तक यूएस की सैंक्शंस से हम नहीं बिछा सकते, उसको कवर नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं पंजाब के एक और पसमानदा तरीन ज़िले बखर, जहाँ पर ग्रेटर थल कैनाल बन रही है गुज़िश्ता को 18 सालों से। मुशर्रफ दौर में ये बनी, उसके पहले 1-1.5 फेज़ के ऊपर काम मुकम्मल हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसे यकसर नज़रअंदाज किया।
अब हुकूमत ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं और जो इसके लिए ज़रूरी ज़मीन थी नहर के लिए वो ख़रीद ली है। तो अब इसका जो फ़ेज़ 2 है उसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ चाहता है। इसका फ़ायदा ये होगा खुशाब, मियांवाली, बक्खर, लैया, ये 4-5 अजला जो हैं इनके अंदर 7 लाख एकड़ जो रकबा है वो ज़ेर काश्त आ सकेगा। उस इलाके के जो किसान हैं उनकी आमदन में 2 से 3 गुना इजाफा होगा, क्योंकि पहले वो बारानी रकबे से या सिर्फ ट्यूबवेल से गुजारा करते हैं। अब वो नहरी पानी जब शामिल होगा तो नहरी पानी के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, खाद कम डालनी पड़ती है, प्रोड्यूस बढ़ जाती है, तो वो उनको फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ बक्खर के अंदर जो 9 अरब 48 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं वो टोटल 106 मनसूबे हैं जिनका आगाज़ किया गया है। सबसे बड़ा मनसूबा तो बक्खर के अंदर थल यूनिवर्सिटी है, इसके लिए 234 एकड़ रकबा दे दिया गया है और इसके लिए 30 करोड़ रुपये भी इस बजट में रखे गए हैं, जिससे इस यूनिवर्सिटी का इब्तदाई फ़ेज़ 1 शुरू होगा। उसके बाद जो बक्खर का DHQ हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया जाना है, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लैया बक्खर के लोग हैं वो बेचारे या मुल्तान जाते थे या इस्लामाबाद, पिंडी, तो उस सिलसिले में इसको अपग्रेड क्या क्या किया जाएगा। एक तो उसके अंदर कार्डियोलॉजी वार्ड बनाया जाएगा, फिर सर्जिकल टावर बनाया जाएगा, बर्न यूनिट बनाया जाएगा, जो लोग जल जाते हैं, झुलस जाते हैं उनके लिए, फिर MRI मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। बड़े अहम प्रोडक्ट हैं जो कि बक्खर ज़िले के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। और इसी के साथ जनूबी पंजाब का एक और अहम ज़िला भावल नगर, उसके मुतालिक सुना है तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए का जो पैकेज है वो तैयार है। तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब को टाइम मिलेगा, अगले 8-10 दिनों में वो जाके भावल नगर में भी 8 से 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करेंगे। भावल नगर पंजाब का आखिरी ज़िला है, बेचारा पसमानदा ज़िला है, दूर होने की वजह से बिल्कुल कटा हुआ है। तो इसी तरह अगर आहिस्ता आहिस्ता हर ज़िले को डेडिकेटेड और बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ 8-8, 10-10 अरब रुपए के पैकेज दिए जाएँ और उनका ख्याल रखा जाए तो ये पंजाब को यकीनन अगले 2-3 साल में उठा देगा। अभी पंजाब में 14 यूनिवर्सिटियों के ऊपर काम हो रहा है, जिनके अंदर ये थल यूनिवर्सिटी भी है, लैया भी है, गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटी का अनाउंस किया गया है। तो कुल मिला के अगर 14 यूनिवर्सिटियाँ पंजाब में बन रही हैं जो अगले 2 साल में बनकर मुकम्मल हो जाएंगी, तो पंजाब के 70% अजला ऐसे होंगे जिनकी अपनी यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पर तालिब इल्मों को किसी और ज़िले में जाकर तालीम हासिल नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी चेंज होती है। अगर आपने छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आबादी का रुझान रोकना है तो एक यूनिवर्सिटी वहाँ दीजिए, दूसरे DHQ को अपग्रेड कीजिए और तीसरा इन इलाकों के अंदर सनतें लगाएं। तो इस सिलसिले में लैया के अंदर एक बहुत बड़ा चौबारा इंडस्ट्रियल स्टेट का सुन रहे हैं हमको 5,000 से लेकर 10,000 एकड़ के ऊपर वो बनने जा रही है। कोई 20,000 एकड़ भी कहता है, लेकिन रैशनलाइज करें तो अगर 5,000 एकड़ पे बन जाती है तो वो किसी बड़े मौजे से कम नहीं होगी। खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के लिए 10 से 15 लाख नौकरियाँ अगर जनूबी पंजाब के उस इलाके में बन जाएँ जहाँ पर सहराई इलाका है, तो यकीनन मुल्तान शहर के ऊपर, लाहौर पे, पिंडी के ऊपर आबादी का जो रश है वो कम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी एक स्कीम है। इसके अलावा हुकूमत तकरीबन 150 छोटे शहरों के अंदर अब मास्टर प्लान्स बना रही है ताकि वहाँ पर नई हाउसिंग सोसाइटियाँ खुलें बजाय के बड़े शहरों के लिए। उस खबर को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।